केरला चोरी कर रहे थे, मुझे पॉलिटिकल नहीं लगा। आपको इतना थ्रेट, इतनी गालियां। रिलीज से 10 दिन पहले जो गालियां थी एंड ऑल, आई वाज रिएक्टिंग टू ईच वन। 2 मिनट के ट्रेलर पे क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे होर्डिंग्स अलाउड नहीं थे, हमारे ट्रेलर्स बैन थे टीवी पे। प्रीमियर भी नहीं था। वेस्ट बंगाल में बैन है, तमिलनाडु में बैन है, तो एक एक स्टेट बैन हो रहा था ऑन दैट डे। पहले दिन तो सब पूरे इंडस्ट्री शॉक थे। देन दे सेड कि ये प्रोपेगेंडा है, सब लोग ने खरीद लिया है। सेकंड डे फर्स्ट डे से डबल आया कुछ। देन दे सेड अरे और पैसे ये लोग ने डाले हैं इसमें। कोई जो भी बोले, नाउ इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हेलो एंड वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है द फनी, द क्यूट, द टैलेंटेड अदा शर्मा। टैलेंटेड नहीं, मैं कहूँगी वेरी टैलेंटेड। और ये लड़की जितनी भोली, हॉट और ऐसे ये अंदर से ये भारती है हर्ष। बहुत शर्मा। मैं 2-3 मिनट में ही मैं समझ गई सच में ये लड़की बहुत फनी है। और मैंने पहली बार देखा इतनी हॉट और इतनी सुंदर लड़की फनी। वरना जैसे मैं थी कि मोटी, अभी कोई मॉडल तो बन नहीं सकती, तो कॉमेडियन बन गई। लेकिन आप अंदर से कॉमेडियन हो, हीरोइन कैसे बन गई? I loved the intro, thank you. But I have to say, मुझे आप बहुत सुंदर लगती है। अरे वाह। And आप मेरी टीम में से किसी को भी पूछ सकते हैं। I actually think you're amazing. मैंने आपको लाइव देखा है शो पे, and like अवार्ड फंक्शंस में सबको पता है कि वो स्क्रीन रहता है एंड सब लोग पढ़ते हैं वहाँ से। एंड गलत बात नहीं है, पढ़ते हैं, लाइक जोक्स भी पढ़ेंगे, पर किसी और ने लिखे हुए वो जोक्स वो पढ़ के सुनाते हैं जैसे उन्होंने किया। एंड यू डिड समथिंग एंड आई फिगर्ड यू आर इम्प्रोविंग। एंड फिर मैंने टर्न किया देखने के लिए कि वो है वो स्क्रीन पे या नहीं था। एंड आई वाज लाइक शी इज सो कूल, लाइक आप जेन्युइनली फनी हो। थैंक यू सो मच यार, कितना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमने इनका इंट्रो ऐसा करना तो इन्होंने हमारा कर दिया। नो बट इट्स जेन्युइन, आई जस्ट हैड नहीं, ये तभी कोई किसी की तारीफ कर पाता जब अगर अंदर से कोई सच्चा हो। वरना आजकल की लाइफ में ना आधा लोग सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। आप मुझे अप्रिशिएट करो बस, आपका बाद में बारी आएगी। लेकिन थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत है LOL पॉडकास्ट में। बहुत सारी बातें करनी है जी। बैक टू बैक हिट देना भाई, बैक टू बैक हिट देना, चर्चा में आना। और मैं तो मतलब मैंने आपको कुछ सालों पहले इंस्टाग्राम पे देखा था और मैंने एक्चुअली अपने मैनेजर से मैं कुछ बात कर रहा था। आपके 2 अकाउंट थे जी। एक बिल्ली का अकाउंट भी है और एक बिल्ली का अकाउंट है। हाँ, एक्चुअली बिल्ली नहीं है, वो एक तकिया है। ओके, तो मैंने एक जोक जैसे एक तकिया रखा था एंड एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी नेपोटिज्म के बारे में आपको क्या कहना है एंड क्या हम लोग वो प्रॉपर जगह क्या बोले हम लोग। आई मीन बड़े बड़े लोग नेपोटिज्म रॉक्स के नारे लगा रहे हैं, तो मैं क्या कौन होती हूँ कुछ बोलने के लिए। तो आई डिडंट नो, तो आई यूज्ड टू से नो, इफ यू आर टैलेंटेड देन यू विल गेट वर्क एंड इफ यू आर नॉट टैलेंटेड यू वोंट। इफ यू आर टैलेंटेड योर टैलेंट विल शाइन। तो ऐसे मैं खुद अपने मन में सोच रही हूँ इसमें कितनी झूठी हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ। एंड यू नो जो जिनको एक्ट्रेसेस बनना है वो मेरी बातें सुन के सोचेगा हाँ इफ यू आर टैलेंटेड यू विल गेट वर्क। तो मैं भी बोलती थी, देन ऐसे नहीं, इतना झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं है। तो आई थॉट लेट मी ट्राई एन एक्सपेरिमेंट, राइट। तो अभी मुझे अपना खुद का बच्चा नहीं चाहिए, सो आई सेड इंस्टेड ऑफ दैट मैं एक बिल्ली रखती हूँ। बट आई सेड रियल बिल्ली मैं रखूँ घर पे तो आई ट्रैवल अ लॉट एंड ऑल शूट्स के लिए, तो हु लुक आफ्टर। तो आई सेड मैं एक पिलो रखती हूँ एंड वील से इट्स अदा शर्मा's पिलो, राधा, अदा की राधा, दैट अकाउंट इज कॉल्ड। एंड आई आस्क्ड फेसबुक, आई सेड प्लीज़ वेरीफाई करो। दे सेड समवन इज इम्पर्सनेटिंग यू। तो आई सेड नहीं, वो मैं ही हूँ और मैं अकाउंट चला रही हूँ। तो वी ट्राइड दैट आउट। अभी वो बिल्ली को आई थिंक नाउ मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज आई बीन बिजी शूटिंग, बट 2 लाख समथिंग फॉलोअर्स है एंड द कैट, वो अकाउंट को ब्रांड शूट्स मिलते हैं। वो हाँ उन्होंने हमारे मैनेजर था, उसने बोला कि भाई अदा शर्मा के 2 अकाउंट वेरीफाइड है। हाँ। तो क्योंकि हमको भारती टीवी करना था और भारती सिंह भी करवाना था, तो हमने वो रेफरेंस लिया और मैंने शौक में है कि बिल्ली भी नहीं, तकिए का अकाउंट हो गया भाई। नहीं, कंटेंट बहुत अच्छा था। वो फेमस बिल्ली है। अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो लाइक होटल्स आई वाज सेइंग ना, जैसे आरती लाइक एट द एंट्रेंस वो लोग करते हैं ना, सो दे आस्क मी कि राधा कहाँ है, बिकॉज दैट्स हाउ मच पीपल लाइक राधा। मेरे को अभी तक लग रहा था कि वो असली बिल्ली है। नहीं असली नहीं है। आई मीन असली स्टार किड बिल्ली है, मतलब ख्यालों में हमारी असली बिल्ली है वो। आधे लोगों के अभी भी असली ही होगी उनके लिए तो यार। तो आपने कभी नहीं सोचा ऐसी राधा कोई लेके आऊं सच्ची में? नहीं, दिस वाज आई मीन राधा रखा बिकॉज देन यू कैन कीप सेइंग द नेम अगेन एंड आप राधा आप सोच सकते हो, बट आई डेंट थिंक सो मच। ऐसे लेट मी ट्राई कि क्या होता है। अच्छा है, तो वो बॉलीवुड डेब्यू भी कर रही है सून, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी किया है राधा ने।
क्या बात है यार, ये मतलब ऐसे लगता है कि ऐसे ही टाइम पास में किया, बट बहुत स्मार्ट बात है। एक कैरेक्टर है आज, बिकॉज आजकल वो जो मेटावर्स जो सब चल रहा है, जहाँ पे आप एक कैरेक्टर बनाते हो जो कि है ही नहीं, जो कि बहुत अब है, हाँ, अब है। अब है। तो आप कहाँ से है वैसे? मुंबई से ही है मैं या मुंबई से हूँ। मैं मुंबई Born में and brought up Mumbai? born and brought up in Mumbai. कौन सा एरिया? पाली हिल। मैंने एक्चुअली अपना हाउस अभी शिफ्ट किया है, बट ऑल माय लाइफ आई हैव बीन स्टेइंग इन द सेम हाउस, सेम एरिया, लाइक सेम हाउस। पाली हिल जहाँ सारे अमीर रहते हैं ना। हाँ, माय डैड व्हेन ही वाज बाइंग अ हाउस, उनके भाई ने दे थॉट कहाँ घर ले, तो उनके भाई ने कहा मुझे बड़ा घर चाहिए तो मैं थाने में लेता हूँ, बिकॉज ही गॉट अ 3 bedroom हाउस। एंड माय डैड सेड नहीं, मुझे पॉश एरिया में चाहिए जहाँ पे फिल्म स्टार्स रहते हैं। ये शादी से पहले वाली बात है। तो हिज फर्स्ट हाउस ही सेड आई विल गेट अ हाउस जहाँ पे फिल्म स्टार्स रहते हैं, बट पाली हिल पे घर is very expensive. So he got a 1 bedroom house in Pali Hill. So that was my house all my growing up life. वाह। तो आप बैंड्रा गर्ल थी? हाँ, I don't know, people ask me what is Bandra girl. मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद पंजाब से आई हूँ, तो ये कहते हैं ओ बैंड्रा बॉय, Bandra girl. I don't know. बैंड्रा, जैसे बैंड्रा बॉय होते हैं वैसे बैंड्रा गर्ल होते हैं। तो बेसिकली मुंबई में क्या होता है ना, मैं बता दूं। मुंबई में आप बैंड्रा या उसके आगे रहते हो, लाइक माहिम, दादर, वो टाउन हो गया, तो कुलाबा, तो थोड़ा सा भले आप अमीर नहीं हो या आप गरीब हो, उससे लेना देना नहीं, बट आपका एक सर्टेन लाइफस्टाइल रहता है, आपकी एक सर्टेन थिंकिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ वही है। आप समझो ना, वहाँ पे वो पूरा वही क्राउड है। जैसे हम लोग मे बी ट्रू, बिकॉज जैसे हम लोग टाउन लोगों के बारे में लाइक टाउन पीपल आर वेरी पॉश। आज जैसे हम कांदीवली चारकोप वाले, मतलब वो नहीं, वो ये अंधेरी वाले क्या होते हैं? आई डोंट नो, बीच के होते हैं। हम क्या हैं? आप डिसाइड करो, आप कोई भी साइड पे शिफ्ट हो सकते हो ना। बट वो ना एक टाइम पे होता था, अभी तो कैसा हो गया कि मतलब वो टाइम पे जैसे भी मलाड में 30 करोड़ के घर तभी नहीं होते थे, आज है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा वो दायरा खत्म हो गया, बट एक टाइम पे बहुत होता था, जब ऑब्वियसली आप छोटे होंगे, मैं भी छोटा हूँगा। ये बैंड्रा बॉय, जब मैं भी कभी अपने फ्रेंड सर्कल ये बैंड्रा, ये तो बैंड्रा वाला बैंड्रा बॉय, तो बैंड्रा बॉय क्या गिटार डाल के घूमते हैं, पायरो वाली। थोड़ा एक वाइब होता है यार, बैंड्रा में एक वाइब है। देखो बैंड्रा में तो है वाइब। आई डोंट नो, मैं पली बड़ी हूँ तो मेरे लिए वही घर है। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। क्या पता वही बड़ी वाइब है, मे बी वही वाइब है, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मड आइलैंड में होना चाहिए घर। सब शूट मड आइलैंड में ही है। मैं रोज 1.5 hours ट्रैवल करती हूँ। मड में तो यार, मड आइलैंड में अभी कुछ बंगले बने हुए, कुछ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है वहाँ पर। वहाँ पे आई थिंक वहाँ रहना चाहिए। ट्रैवल में मेरी लाइफ लाइक जा रही है। आई फील रोज 3-3 घंटे। सच में आई फील मैं रोज 2-3 साल बुढ़ी हो रही हूँ गाड़ी में बैठ के। मैं तो वेट कर रही हूँ उड़ने वाली गाड़ियाँ कब चले। वो होता है ना कि आप और ड्राइवर और खाना वाना लिया और ऊपर से अच्छा नीचे से जा रहे हैं, दादा उधर से निकालो ऊपर से। फिर सब लोग उड़ेंगे ना, वी नीड। हाँ, देन वहाँ ट्रैफिक जाम होगा। ये गौतम भी मैडम मैं निकल रहा हूँ। नहीं नहीं अदा क्या अभी आप इतनी प्यारी हो, इतनी सुंदर हो, शादी वादी का क्या इरादा है? सब भारतीय कमेंट में यही बोलते रहते हैं। अरे मैं जो मैं हूँ, मेरे अंदर के विचार है, मैं तो वो पूछूंगी ना, क्योंकि मेरी खुद की शादी हुई है। पर आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। व्हेन आई सी योर रील्स, यू ऑल आर वेरी जेन्युइन। वो फेक वाला नहीं था, लाइक इट्स सो नाइस। एंड आपके रील्स बहुत फनी है ना, लगता है आप जेन्युइनली एक दूसरे को पसंद करते हो, बिकॉज एक दूसरे की धजिया उड़ाते हो। एंड यू ऑल आर फन, यू लुक लाइक फ्रेंड्स, यू लुक लाइक यू लाइक टू हैंग आउट विद ईच अदर, यू लुक लाइक यू ऑल एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। ज्यादा है। हाँ, और हम डे वन से पहले तो दोस्ती थे, फिर ही ऐसा हुआ। इसने मुझे फंसा दिया। वेरी टच विद इट, लुक्स लाइक अ वेरी एंजॉयबल फन थिंग। वैसे ही होना चाहिए। मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अच्छा, तो हाँ। अच्छा, आप दुखी क्यों हो गए? लॉन्ग में तो लड़ाई ना हो पाए, मजा क्या फिर नहीं, लाइफ का? थोड़ा बहुत। आपने आप हिंदी मूवीज देखते हो ना? हाँ जी। आप ऋतिक रोशन को जानते हो ना? हाँ प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन वाली वो मूवी देखी है ना, कोई मिल गया? हाँ उसमें वो जादू है ना, तो जादू जो प्लैनेट में रहते हैं ना, उसके जो कपड़े सीते हैं ना। नेबरिंग प्लैनेट में कैसा घुमाया ना इसने, इतना सीरियसली बोला था। मेरे को लगा कि ऋतिक रोशन है वो जिसके साथ रिलेशन लॉन्ग वाले। ऋतिक रोशन है ना, ऋतिक रोशन की फिल्म में कोई है, जैसे कोई मिल गया, उनका कजन है ना। हाँ, उनकी फिल्म देखी है ना। हाँ, कोई मिल गया देखा। हाँ, उसमें जादू है ना, वो जादू का जो केप है उनका वो काम है। कितना लंबा समझाया यार अदा। मैं सोच रही थी बोलते बोलते तो मैं क्या कहाँ पहुंचू, मैं कहीं तो पहुंचू। थिंकिंग हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस बोला है अभी उसको कैसे जस्टिफाई करूं यार लॉन्ग डिस्टेंस में। हाँ, पता नहीं यार मेरे को तो। और नहीं है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। से उनके प्लैनेट तक पहुंचने मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर जिनके होते हैं
बड़े हिम्मत वाले होते हो हैं ना। जाता है मैनेज भारती, हो जाता है। प्यार है तो सब मैनेज हो जाता आई है, आई थिंक फील। हाँ लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट होगा, फिर लड़ाई नहीं होगी। हाँ, तो गाली जाते भी टाइम लगेगा ना, लॉन्ग डिस्टेंस। तो आप अभी रिलेशनशिप में है ही नहीं? नहीं रहने दो, मत करना। अरे हाँ, सिर्फ एक ही बार शादी। आई अग्री। अगर रिलेशनशिप में आना भी तो वही लड़का होना चाहिए जिससे I शादी agree, करनी। बाद में फिर सबको कैसे पता हाँ, चलेगा हमारे कितने खर्चे हैं, नहीं, हाँ है ना। एक ही लड़के को दबाओ, एक ही लड़का मजदूर होना चाहिए, डन। ये तो है, ठीक है ना। मैं इंस्पायर्ड हूँ आपसे। हाँ बस। वो तो है। अदा काम करना बहुत अच्छा लगता है आपको, एक्टिंग करना? हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत। कैसे कैसे स्टार्ट हुआ? बांद्रा में ही रहते थे तो? नहीं, आई थिंक मैंने सोचा नहीं, अगर मुझे पता होता कि क्या एग्जैक्टली लाइक मुझे लगा मुझे डांसिंग आती है और एक्टिंग आती है तो 100% मुझे डांस वाली फिल्म तो मिल जाएगी। अभी तक नहीं किया मैंने डांस वाली फिल्म, बट मुझे लगा अब मैं वो कर रही हूँ रॉक स्टार जिसमें मेरा सारा डांस है। नहीं, नो कंप्लेंट्स, आई हैव गॉट ग्रेट रोल्स एंड मुझे एक्टिंग भी करना बहुत पसंद है, बट माय फर्स्ट लव वाज डांस, क्योंकि मैं कथक में ग्रेजुएशन सब कर रही थी, तो आई थॉट आई विल डेफिनेटली गेट अ कथक मूवी, क्यों नहीं मिलेगा। आई थॉट आप फोटोज लो, आप ऑडिशंस दो और मिल जाएगा। आई डिडंट नो कि क्या था पूरा, अगर पता होता तो शायद मैं नहीं डिसाइड करती एक्ट्रेस बनना, मे बी। अगर नहीं होते एक्ट्रेस तो क्या होते? जो भी होती मैं मज़े से कर रही होती, आई डोंट नो। बट क्यों, आप अगर पता होता तो क्यों नहीं करती? इतना डिफिकल्ट है? डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, इट्स जस्ट कि जब भी हम स्कूल में होते हैं तो दे टेल यू कि अगर आप पढ़ाई करो तो आप मार्क्स अच्छे आएंगे, या अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो इफ़ यू आर इन स्पोर्ट्स यू हैव टू वर्क रियली हार्ड एट व्हाट यू आर डूइंग एंड यू कैन लाइक बीट योर, इफ़ यू आर रनिंग अ 100 meters रेस एंड यू प्रैक्टिस इट, यू कैन, इफ़ यू आर in everything, in dance also, अगर आप कथक में 50 चक्कर ले रहे हो, you want to make it 75, you practice that little more and it's what you work on yourself. But अगर आप हीरोइन हो तो आई डोंट हैव एन आंसर। जब भी आई मीट यंग गर्ल्स हु आस्क मी कि हमें भी हीरोइन बनना है और क्या करना चाहिए, कैसे व्हाट शुड वी डू, आई डोंट नो क्या आंसर दूँ, बिकॉज जिम जाना चाहिए, हेयर हाईलाइट करना चाहिए, अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। आई डोंट नो फाइनली क्या वर्क होगा, द वर्क यू डन ऑन योर स्किल्स और योर सोशल स्किल्स मे बी। आई डोंट नो, लाइक मेरे सोशल स्किल्स हॉरेबल है, तो आई डोंट नो इफ यू हैव बेटर सोशल स्किल्स एंड मे बी लेस स्किल्स ऑन व्हाट, आई डोंट नो, देयर इज नो लाइक आंसर टू इट। दैट्स व्हाट आई मीन। आपको क्या लगता है आपके लिए क्या वर्क किया इन सारी चीजों में से? डिवाइन इंटरवेंशन और थोड़ा सा लक। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कि कोई है जो मेरे लिए लुक आउट कर रहा है और सही चीज़ें मुझे दे रहा है। आई डोंट नो, एक लड़की मेरे जैसे, टू गेट अ मूवी लाइक द केरला स्टोरी, वो मिलना ही मेरे लिए, आई डोंट नो, टू गेट इवन मेरी पहली फिल्म 1920, वो मिलना ही कैसे, लाइक हाउ डिड समवन लाइक मी जस्ट गेट लाइक दैट। बट टॉकिंग अबाउट केरला स्टोरी, बहुत कमाल फिल्म थी और बहुत अच्छा काम किया और इतना सीरियस जॉब, सच में लग ही नहीं रही है वो लड़की बैठी इतना सीरियस काम, मतलब थैंक यू सो और इतने आप असली लाइफ में इतने नॉन सीरियस हो। चुलबुली। नहीं, हाँ, आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ। अदा स्टोरी जब सुनी आपने केरला इसकी, तो आपने डन कर दिया कि सोचा पहले? नहीं, मेरा क्या है ना, मैं श्योर हूँ येस या मैं श्योर हूँ नो। इवन नो गलत हो सकता है कभी भी, बट समटाइम्स मुझे ऑफर करते हैं लोग एंड दे से कि ये है, ये एक्टिंग कर रहा है इसके, एंड ऐसे, पर मुझे नहीं करना है। आई डोंट थिंक मज़े आएंगे मुझे नेक्स्ट 6 months ये करने में। लोग मुझे बोलते पागल हो, ये फिल्म करो, बट आई फील कि हम लोग जॉय के लिए कर रहे हैं। यू शुड वांट टू गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड आप सेट पे जाओ एंड आप करो 100% के साथ। सो केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म थी, व्हेन दे टोल्ड मी द स्टोरी आई सेड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, डेफिनेटली, वाओ अच्छा होगा। एंड देन आई हैड टू गिव एन ऑडिशन फॉर इट, सो इट वाज नॉट लाइक मैंने डिसाइड किया आई विल डू दिस फिल्म, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझे फिल्म में लेंगे। ऐसी फिल्मों के प्रशंसक भी होते हैं और बुराई करने वाले भी होते हैं, तो उसको आपने कैसे देखा? यू नो, नहीं, कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी केरला स्टोरी कर रहे थे मुझे पॉलिटिकल नहीं लगा, बिकॉज आई थॉट इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल जो अफगानिस्तान जा रही है एंड हु इज बिन, इट्स अबाउट आइसिस। आइसिस में क्या पॉलिटिकल है? एवरीवन इज ऑन द साइड ऑफ नॉट टेररिस्ट, राइट, बिकॉज देयर इज ह्यूमैनिटी एंड देयर इज टेररिस्ट, उसमें बीच का कुछ है ही नहीं, राइट, देयर इज नो इज इट राइट इज इट रॉन्ग, मैं ये साइड, आप वो साइड पे हो भी कैसे सकते हो, बिकॉज वो साइड पे टेररिस्ट है और वो टेररिस्ट लड़कियों को रेप कर रहे हैं और उनको सुसाइड बॉम्बर्स बना रहे हैं, तो यू आर ऑब्वियसली ऑन दिस साइड। वैसे मुझे लगा जब भी कर रहे थे, तो आई डिड द फिल्म थिंकिंग आई एम ऑन द, जब भी रिलीज हुआ एंड ऑल, आई थिंक जिन लोगों ने देखी नहीं थी फिल्म उन्होंने डिसाइड किया कि ये है, बिकॉज पीपल जिनको प्रॉब्लम था वो पीपल हु सेड मैंने फिल्म देखी नहीं है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है,
जिन्होंने देखी है, नो वन सेड कि आई वॉच दिस एंड आई डिडंट लाइक दिस थर्ड सीन या वो हाँ, फोर्थ सीन ऐसा में कुछ मुझे नहीं था। प्रॉब्लम था, Correct. वो नहीं था. बट उसके बाद मैंने बस्तर किया, एंड बस्तर अगर पॉलिटिकल फिल्म है, वो पॉलिटिकल फिल्म है, वहाँ पे वो पॉलिटिकल साइड्स है. एंड लेकिन सब लोग केरला स्टोरी में ही इतना झगड़ा करके आपके साथ शांत हो गए कि बस्तर में किसी ने कुछ बोला ही नहीं, बोले अभी क्या ही बोले. हाँ, प्रॉबली. पर अगर पॉलिटिक्स है तो आई थिंक दैट इज अ पॉलिटिकल फिल्म, बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग इट ऑल्सो, आई एम नॉट अ वेरी पॉलिटिकली नॉलेजेबल पर्सन. आई ऑल्सो डिडंट नो थिंग्स इन दैट, बट ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन things I know, right? We all know. As a woman, Yes. as a man also, if you're watching a film, I think we're on the side of, and I'm very proud of doing that film. पहली एक फिल्म एक इंसान की इतनी अच्छी, एक तो इतना तगड़ा कलेक्शन, इतनी तगड़ी एक्टिंग, इतना तगड़ा डायरेक्शन, सब कुछ अच्छा, उसके बावजूद जब आपको वो लोग गालियां देते हैं या कमेंट्स में कुछ बोलते हैं, तो हाउ डू यू टेक इट? ऑब्वियसली आदमी बोलता है कि भाड़ में जाओ, बट आपके दिमाग में क्या था? नहीं, वो 10 दिन रिलीज से 10 दिन पहले जो गालियां थी एंड ऑल, आई वाज रिएक्टिंग टू ईच वन बिकॉज ये क्या हो रहा है, और वो एंड आई वाज डरावना लाइक था। रुको ना, देखो ऐसे नहीं है, वेट ना, सी द फिल्म. एक 2 मिनट के ट्रेलर पे क्या कर रहे हो तुम लोग, रुको. देन फाइनली रिलीज होके सब लोग शांत हो गए. दे वर लाइक अच्छा, दिस इज व्हाट इज अबाउट. तो वैसे मोस्टली शांति थे. बट when we see गालियाँ and all, I think वो small percentage है, but इतना सारा प्यार, it became highest female grossing film of all time. It was so people were going बार वो फिल्म देखने के लिए. लोग हमारे होर्डिंग्स अलाउड नहीं थे to be put on the roads. We had no hoardings for the film. हमारे ट्रेलर्स बैंड थे टीवी पे. तो फिल्म जिसके ट्रेलर्स टीवी पे बैंड है, आपके ट्रेलर्स, आपके होर्डिंग्स अलाउड नहीं है. यू नॉट अलाउड टू रन एड्स एनीवेयर. तब भी 300 करोड़ रुपया कमाया है, बाप रे बाप. हाँ, एंड देन देयर वर पीपल, एंड यू नो, हम जुहू, वो हम लोग टर्न करते हैं ना जहाँ पे जुहू बीच है, वो एक बड़ा होर्डिंग स्पॉट है. तो जो मूवीज आ रही थी वो टाइम पे, देयर वर मूवीज देयर, एंड आई टोल्ड माय मॉम एंड माय ग्रैनी, आई सेड आई विश आई हैड होर्डिंग ओवर देयर. उसके बाद बट वी सॉ वीडियोज ऑफ पीपल जो पकड़ रहे थे हमारे पोस्टर्स एंड होर्डिंग स्टेशंस पे एंड ऑन द रोड. लोग बाइक्स पे जा रहे थे और पकड़ रहे थे. आई थॉट दैट वाज वेरी कूल. देन क्या ही, यू नो, समटाइम्स यू से कि आप विश करते हो कि आपका बड़ा होर्डिंग लगे, बट नाउ आई डोंट विश, बिकॉज आई एम लाइक ये तो इतना और अमेजिंग था. लड़कियां चिपका रही थी वॉल्स पे केरला स्टोरी के पोस्टर्स. सो वेरी गुड. क्या बात है यार, ये तो मतलब जादू जादू लगता है ना लाइफ में. इट फील्स या अनरियल कि सडनली एक 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म, मतलब आप बड़े बड़े हीरो नहीं कर पाते आज की तारीख में थिएटर में. बहुत बड़ी बात है, इतिहास बनाने वाली बात है यार. या आई थिंक जो भी बोले, नाउ इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. इट्स कितने महीने लगे थे केरला स्टोरी को शूट होते? 5 आई थिंक, एंड 6 विथ लाइक वी डिड वर्कशॉप्स. सब मुंबई में शूट था? नहीं, हम लोग ने अफगानिस्तान, पूरा लद्दाख में था. जो वो अफगानिस्तान, वो सैंड पोर्शन. केरला में वो केरला का द बैक वाटर्स जो खूबसूरत वाला वो था. एंड इंडोर थोड़ा सा मुंबई में हम लोग ने किया. केरला स्टोरी के बाद जब बाहर निकलो, ऐसे गेट टुगेदर में जाओ, बड़े बड़े लोग, जहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर ये वो होते, तो तारीफ होती वहाँ पे, आपने बहुत अच्छा गई किया. नहीं हूँ कोई बड़े जगह पे, बट मैं मिलती हूँ तो कुछ लोग ओपनली कहते हैं. कुछ लोग हैं जो एक्चुअली, बड़े बड़े लोग ने मुझे फ़ोन करके कहा है, बट इफ दे मीट मी पब्लिकली तो दे वोंट से एनीथिंग अबाउट केरला स्टोरी. They'll say, hey, we saw that reel of yours on Instagram of something else, or you're so talented, flute you play, so they'll say something else, but वो शायद publicly नहीं कहेंगे, because उनके friends शायद, जिनको लगे कि केरला स्टोरी is against a certain community, उनको अगर बुरा लगे तो वो वैसे सोचते हैं. कुछ लोग ओपनली कह देते हैं, जैसे अनुपम खेर जी हैं, उन्होंने तो ओपनली सबके सामने कहा, he says I love Kerala Story and I love your work. I met Rani Mukherjee at an award. She said that in front of, like, everyone was sitting there, and she said I watched it and you were so good. So some people openly say, some people don't say. बट इट्स सो इंटरेस्टिंग, अलग अलग लोगों से मिलते हो एंड यू गेट टू सी डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल जो आपके फेस पे कहते हैं, या जिन्होंने आपको इतना लंबा मैसेज भेजा पर उससे पब्लिकली वो नॉलेज नहीं कर रहा है बेचारा. और वो इतने नर्वस हो रहे हैं. मुझे नर्वस लोगों को देख के फिर मजा आता है. I'm like, अरे वो इतना नर्वस. अंकल नहीं, आई जस्ट वॉच क्वाइटली एंड आई एम लाइक, ओह गॉड, माय गॉड. आपने बताया कि जैसे कोई एक्टिंग, जैसे कोई आपको पूछता है कि दीदी मैं कैसे आगे बढ़ूं, या मुझे भी अब हीरोइन बनना है, तो आपने बोला कि मैं क्या बताऊं उसको यार, मेरे साथ तो एक होते होते हो गया है. जो सब लोग, बहुत लोग मानते नहीं है ये बात कि भाई इट हैपेंड विद मी. कहीं से कुछ कर रही थी और सडनली फिल्म मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, और सडनली अब मैं यहाँ पर हूँ.
बट अगर कोई देख रहा है, जैसे घर बैठी कोई बच्ची देख रही है और उसको एक्टिंग करनी है, उसको हीरोइन बनना है स्पेसिफिकली, एक्टिंग करना और हीरोइन बनना तो आई थिंक 2 अलग अलग चीज़ें होती है। तो हीरोइन अगर किसी को बनना है तो बहुत डिफिकल्ट है इंडस्ट्री में। नहीं, सी हम लोग देखते हैं कि बैठे बैठे हो गया, बट लाइक विद मी ऐसे नहीं था दैट आई वाज, मेरे साथ नहीं हुआ है दैट आई वाज इन अ कॉफ़ी शॉप में बहुत घूमी पहले ताकि कोई स्पॉट करे मुझे, किसी ने स्पॉट नहीं किया। मेरी मम्मी ने वो अरे यू से ना, मैं कॉफ़ी शॉप में बैठी थी और किसी ने देख लिया और फिल्म दे दिया मुझे, तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरी मॉम ने मिस इंडिया में मेरे फोटोज़ भेजे भी नहीं। ओके, मेरी फ्रेंड्स के साथ मैं ऑडिशन पे गई नहीं जहाँ पे मुझे सेलेक्ट किया, तो वो नहीं हुआ मेरे साथ। एंड यू सी कि अरे इसके साथ केरला स्टोरी हुआ, बट मे बी मैं 104 साल से कर रही हूँ ना, 1920 to 2024 there is 104 years of इस लड़की की कॉमेडी थोड़ी दूसरी वाली है यार। 100 साल से कर रही हूँ मैं, हमको भी थोड़ा ऐसे हुआ 1920 but it's been time and I think you see the final output जो है। but केरला स्टोरी के हर आंसू के लिए you don't see the frustration that was there that got it out maybe। आप एक I don't know रेस हॉर्स को आप बंद करो किसी कमरे में, वो पागल हो जाता है। तो I can sit on the 5th row of an award show and clap because my parents have taught me कि you have to be gracious even if you're not winning, you can't sulk just if someone else is winning, whether you think deserve not, you clap with a smile on your face because that is how it life is। अगर आपको रोल नहीं मिला और किसी और लड़की को मिला, you can't be like उसको क्यों मिला मुझे, no, you be happy for her। That's what I've been taught। So I will sit in an award function and I will keep a very big smile on my face and I will clap। In my mind I'll think कि इसको क्या मौका मिला, ये पूरी इंडस्ट्री के सामने ये डांस कर सकती है, अपना कला पेश कर सकती है और ये स्टेप्स ऐसे कर रही है, इतना लेजी, ओ गॉड। और आई से कि इसको चांस मिला ये मूवी का और ऐसे एक्टिंग इसने किया, आई वुड से दैट माई हेड, बट आउटसाइड आई वोंट। I'll smile and put up a brave front and clap and you know, so that's what I'll do। but अंदर से मैं मर रही हूँ जो किसी को पता नहीं होगा, I won't show it। so then when I get a movie like Kerala Story जहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैं टूट पड़ूंगी उस पर and I'll give it everything। so then if you say run up that mountain, I will say yes sir, I'll run up that mountain। and वहाँ से you know, you cry and shout and scream, I'll be like yes, I'll cry and shout and scream and everything। so probably that also। so maybe ना मिलना also gives you so much fire inside that जब finally वो मौका मिले तो आप अपना सब दोगे। but if you're a girl who's not from the industry and trying to make her way, difficult and all, yeah, but life में हर चीज़ difficult है। maybe just work on yourself so hard कि जब मौका मिले, अगर मिले तो इस जन्म में 104 साल के अंदर तो आप इतने प्रिपेयर्ड हो कि आप इतना ब्राइटली आप शाइन करो कि किसी को ऑप्शन ही नहीं होगा, वो आपको देख ही लेंगे बिकॉज चॉइस ही नहीं है, बिकॉज आप इतना ब्राइटली शाइन करोगे। तो मे बी दैट्स ऑल यू कैन ट्राई एंड डू। उसके बाद आई डोंट नो, देन इट्स डेस्टिनी एंड देन एवरीथिंग एल्स। आपने कोई एक्टिंग ऐसा कोई सीखा है कहीं से, कुछ कोई एक्टिंग क्लासेस ये वो? सो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन कथक, तो आई थिंक नवरस आप डांस में सीख लेते हो, वो किया है। एंड मेरा ना क्या था, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ इन 1920 मुझे कुछ आइडिया नहीं था अबाउट अ सेट एक्टिंग का। तो आई टू, मुझे ऑलवेज मूवीज़ फैसिनेट करती है, आई टू लाइक टू वॉच मूवीज़, आई टू लाइक टू मिमिक अगर कोई एक्ट्रेस एक्टर जो भी मुझे पसंद आए उसका एक्सेंट, उसका बात करने का तरीका, उसके हैंड मूवमेंट्स, सब कुछ आई टू ट्राई टू बिहेव एंड सो दैट आई हैव डन मे बी अ लॉट, बहुत। फिर मैं म्यूट करती थी और उनके ऊपर डब करती थी, दोनों के वॉइसेस डब करती थी। तो हाँ, मैं घर बैठे बैठे ये करती थी। सो दैट्स समथिंग आई रियली एंजॉयड। और वो बहुत काम आता है, वो तभी काम नहीं आता, तभी ऐसा लगता है कि क्या टाइम पास है, लेकिन जब 10 साल बाद 5 साल बाद आप कुछ काम कर रहे होते हो, आपको वो बात आती है। एंड मुझे अभी ना डबिंग बहुत पसंद है, आई एंजॉय डूइंग, आई रियली एंजॉय डबिंग। बहुत, मेरे को तो ऐसा सुन के बहुत डिफिकल्ट लगता है, डब कैसे आदमी कर लेगा। मैंने 1-2 बार की हुई है, वो बोले आपने जो बोला हुआ वही बोलना, पर तब याद ही नहीं रहता। हाँ, बट लाइक जैसे कभी याद ही नहीं रहता, सो देन आई लाइक कभी याद ही नहीं रहता, यू हैव टू से इट 5 times एंड देन विद द सेम कभी याद ही, बिकॉज इफ इट सेज कभी याद ही नहीं रहता, इट्स गॉन, द माउथ हैज, सो यू हैव टू रिपीट द कभी याद ही नहीं रहता इन द सेम। आई एंजॉय दैट। डरने लग गया मेरे ऐसे कि मेरी डबिंग है। मुश्किल काम है डबिंग। चलो आजकल तो बहुत सारा सिंग साउंड भी होता है ना। हाँ, पर लाइक आई सेड मड आइलैंड में हम लोग शूट कर रहे हैं, वहाँ कौवे है और साउंड रिकॉर्डिस्ट को कौवे पसंद नहीं है, और बिकॉज इमोशनल सीन है, मैं कह रही हूँ कैसे कर
वो हो रहा है वहां पे, फिर कोई ये यहाँ पे लाइट क्या रखा है, ए हटाओ उनको पीछे से, हटाओ उनको, बोला शूटिंग चल रही है, लड़की लेके बैठा उधर, यही होता नहीं है। होता है। हाँ चलो चलो आप करो, एंड देन दे टेल यू आप करो इमोशन, ओके एक्शन, नाउ यू आर लाइक, पर मैं तो डिस्ट्रैक्टेड थी ना, वो क्या हटा रहा था, फिर एक आदमी वो एकदम इधर कैमरा के सामने कुछ खुजा रहा है अपने आप को, तो मैं वो देख रही हूँ, देन आई एम लाइक ओ गॉड मैं कहाँ देखूँ, इमोशनल सीन, इमोशन, फिर पसीने टपक रहे हैं, फिर ऐसे आदमी नहीं लोगों की, वो हाँ। एसी थोड़ा ब्लोअर रखो बिकॉज पसीने आ रहे हैं, बाल चिपक रहे हैं, मच्छर ने काटा, तो उसमें ना कभी कभी सिक साउंड में यू हैव टू डब। हीरोइनों की तो बहुत बहुत मेहनत है यार, कसम से। नहीं हीरोज का भी सेम ही है ना सबका, हीरोइन नहीं थोड़ा- नहीं, थोड़ा इनके ज्यादा इतने makeup बाल है। होते हैं, बस ये किया, थूक लगाया आईब्रो पे, नहीं चलो। लगाते। आई फिगर्ड लड़के बहुत स्प्रे मारते हैं फिर बैक कॉम करते, नहीं आप नहीं करते, ये ऐसे ही रेडी है, नहीं ना किया है मेहनत ना। करता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा इनका हल्का। भी यही प्रॉब्लम था, फिर इन्होंने बाल कटवाए। बेस्ट सर, मैं भी सोच रही हूँ आपसे इंस्पायर होके कर ही दो। ये लोग टेंशन में आ गए, ये लोग कंटिन्यूटी बाकी है सब लोग स्ट्रेस में हो गए। अदा अभी क्या चल रहा है? तो अभी मैंने एक शो किया है रीटा सान्याल, ओके रीटा सानियाल। रीटा सान्याल, ओके जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है। पहले तो मैं बता दूं, रीटा मेरी सासू माँ का नाम है, ओह तो आपने मेरी सासू माँ के नाम पे फिल्म की, अभी ये हिट होएगी होएगी। 100% उनको भी दिखा। क्या क्या किया इसमें क्या किया है इसमें? रोए हो, हंसे हो, क्या है? सब इसमें आप मुझे पूछो क्या नहीं किया है, लोग अलग अलग चीजें करते हैं ताकि अलग कैरेक्टर्स कर सकते हैं। मुझे कॉमेडी में अलग अलग कैरेक्टर करते हैं, हाँ, कभी हाँ, मच्छी वाला बन गया, हाँ। कभी दूध वाले, कभी ये, सब आपने इसमें सब, किया है? मैंने इसमें सब किया है, जो एक्सेंट, जो कैरेक्टर, जो ड्रेस, जो सब कुछ किया है इसमें। मैं एक लॉयर और डिटेक्टिव हूँ जो रीटा सान्याल है। सो शी इज दिस यंग गर्ल हु वांट्स टू बी अ लॉयर एंड शी इज वर्किंग हार्ड। उसको केसेस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, पर फाइनली एक केस मिला है जो अच्छा है, तो शी डिसाइड्स, जैसे आदा शर्मा को केरला स्टोरी मिला, so she decides कि करूंगी, बहुत इसमें अच्छा दिखाऊंगी मैं। इसमें मैं बहुत अच्छा करूंगी और मैं केस सॉल्व करूंगी। बहुत मुश्किल केस है, पॉलिटिकल केस है, बहुत पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है एंड ऑल। सो शी डिसाइड्स नाउ वो केस सॉल्व करने के लिए शी हैज टू गो इन डिफरेंट डिस्गाइजेस। तो एक में वो Favorite character कोड़ी, कौन सा है आपका? ओ मैं आई कांट चूज। एक क्या क्या किया है पहले, क्या मैंने क्या क्या किया, मजा आने लगा यार एक सुन के। कोळी बाई है, ओके, सो शी इज दैट लाइक माझा मरद मच्छी पकड़ने को गया आणि परत वापस आयाच नहीं, मैं मरद बिना जी लेगी लेकिन पैसा बिना कैसे जिएगी मैं, तो वो फुल विद नथ एंड ऑल, ओके। तो वो कोळी बाई है। एक एस्कॉर्ट है, तो वी वर थिंकिंग कौन सा एक्सेंट एंड ऑल, एंड अभिरूप सर और मैं बैठे थे एंड देन आई टोल्ड हिम आई कैन डू दिस, सो ही सेड तो द प्रोस्टिट्यूट टॉक्स लाइक दिस एक्सेंट, शी इज टॉकिंग अबाउट अब आदमी नहीं चाय हो, मर्दाना चाय, गर्म और कड़क, ओके। तो दैट इज, सो शी इज द एस्कॉर्ट। देन देयर इज और क्या क्या है, देयर इज जूही कृष्णन, फूड इंस्पेक्टर. And for that we wore sorry I had to look like that with spectacles and everything, and she's strict lady shouting at everybody. Then there is फैट सूट पहना था। वाह यार, उसमें हाँ padded, oh it was very hot, but वो मेरा काश favorite मैं look होती तो है। मुझे वो बोलते सिर्फ साड़ी पहने। नहीं अभी बिल्कुल नहीं, you've like really इसने भी फैट सूट उतार दिया। हाँ मैंने उतार उतार दिया दिया। है, बस 1.5 साल पहले ही फैट सूट उतारा है अपना लेकिन उतारने के बाद बड़ा मजा आ रहा है। अब ठंड बहुत लगती है, अब मोटे रहो ना तो ठंड नहीं लगती, क्या बात जैसे पतले हो जाओ ठंड लगने लगी। क्यों ऐसा? तो अभी ठंड लगती है आपको? हाँ अब लगती है मुझे, मतलब इसके वाली लगती है कि अभी बंद कर दे, तो मैं भी हाँ पहले होता था कि क्यों, अब सच मुझे में रियल लाइफ में बहुत गर्मी लगती है, तो ना थोड़ा निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत गर्मी, लाइक बहुत, मैं पसीने के बारे में सोचती हूँ तो ही पसीने आ कुछ जाते हैं। लोगों को होता hot है, हो। जैसे हमारा भी जैसे कहते हैं ना ये friend बड़ी है। हॉट है, तो ये सच में हॉट है लड़की भाई अंदर से, है ना? बॉस यार ये फिल्म तो बड़ी कमाल की लग रही है भाई। फिल्म नहीं, सीरीज है। हाँ जो भी, ये बड़ी कमाल की, इतने सारे इट्स फन, हाँ इट्स फन। ये Hotstar पे आ चुकी है। आने वाली है सून, एंड वो एक दिन पे एक एपिसोड आएगा। सो लाइक मंडे टू फ्राइडे यू हैव मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक दिन, एंड देन सैटरडे संडे हॉलीडे है, आप वो 5 वापस देख सकते हो अदरवाइज, एंड देन नेक्स्ट वीक अगेन। पूरा बता दिया So है। how many episodes are there? Like पूरा हफ्ता? 20 episodes. There are 20 episodes. 20 एपिसोड हॉटस्टार में, तो मतलब आप पूरा हफ्ता देखो 5 दिन, और फिर बाद में जो ब्रेक है आपका वीकेंड में, उसमें आप 5 डिज्नी प्लस हॉटस्टार। भारती पूरा नाम लिया करो प्लीज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार। हॉटस्टार, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार। डिज्नी प्लस क्या बात है यार, इतने सारे कैरेक्टर, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं सीरियसली कह रही हूँ
मैं ये हमारी रोजी रोटी इस पे बैठी हूँ। कोई जब लड़की कॉमेडी करती है ना मेरे सामने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरना आधा मुझे पता क्या लगता है कि लड़कियों को ना सबको हीरोइन बनना है, ग्लैमर बनना है, कॉमेडी नहीं करती। नहीं, मैं हमारे शोज पे भी बहुत सारे लोग नहीं मैं ये लाइन नहीं बोलूँगी, ये वो, उनको है कि मैं कड़क हूँ, मैं हॉट हूँ, तो मैं मेरा क्रॉप टॉप ही होना चाहिए, मैं उसमें हाय मैं कह रहे माझा करे मैं ऐसे नहीं बोल सकती। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई बोलता है ना कि भाई कॉमेडी में लड़की नहीं आती, लेकिन सच में आप अंदर से वही हो। But it's tough for a girl, maybe that's why I think क्योंकि आपको भूलना पड़ता है मेरा मुंह खराब दिख रहा है। नहीं, I don't think वो है। I think लड़कियां बहुत फनी है, सब है। हाँ, बनती क्यों नहीं है लेकिन बनो। Because allow नहीं करते, बाकी जो लोग हैं behind the camera उनको करने नहीं देते हैं। उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं मत करो। कौन सी हीरोइन ने करके वो बड़ी हीरोइन बनी है? नहीं बनी है। कौन सी हीरोइन ने वो सीक्वेंट वाला ड्रेस पहन के बड़ी हीरोइन बनी है बहुत। तो तुम वो क्रॉप टॉप पहन छोटे तरीके से देखते हैं कॉमेडी को ना कि भाई ये कॉमेडी करेगी तो मजाक बन जाएगा। maybe they think that. I think comedy is very cool. I think it's a very cool thing. Like I told you, जब मैं आपको देखती हूँ, I think you're so cool. I think wow, that's such a nice, like that's such a cool thing. It's और देखो ना, खाली मतलब भारती जब शुरू में आई थी लाफ्टर चैलेंज में, तब ह्यूमर अलग था। ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 years उसने इतना काम किया, आज उसका ह्यूमर इतना पॉलिश्ड है। But that's because you have made a change to a lot of comedy in this country also. मेरे को सच में मैं चाहती हूँ कि लड़कियां आए यार, लड़की कितनी फनी होती है। लड़कियां बहुत हम जब funny एक है। साथ बैठती हैं हमारी बातें ऐसी होती है कि ना तुम लोग कान से धुएं निकल आएंगे, है ना। पर लड़कियां बहुत फनी है। I don't think when people tell me oh all girls are funny, allow करो, बस देखो लड़कियां क्या जादू करेगी। छुप छुप के लोग फोन पे, मतलब जब कभी हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी किसी के साथ कोई शायद कोई चैनल हेड है या कोई है, तो बहुत ऐसा छुप के बोलते भाई गर्ल्स कांट डू कॉमेडी ब्रो, लड़कियों से होता नहीं है। मैंने बोला यार, और सच बताऊं शायद किया ही नहीं है किसी ने। जैसे भारती क्यों भारती है? क्योंकि कोई है और है ही नहीं, कोई नहीं है। I think there's nobody in your league. There's no one there. यार मजा तभी आप ही हो, कोई है ही नहीं तो फिर आप ही रह जाते हो। मेरे को होता है कि कोई और भी आए तो मेरे को भी कंपटीशन मिले, मैं भी अपने पे काम करूं, क्योंकि मुझे पता है कोई आई तो रही नहीं, पीछे कोई नहीं पहुंची अभी, तो रेस्ट करती हूँ। वो वाला हाल हो रहा है मेरा। मैं करो भाई, मेरे को बहुत मजा आता। और भाई डिज्नी हॉटस्टार पे ये जो आ रही है सीरीज मजेदार है। प्लस हॉटस्टार तुम, अरे प्लस माइनस तुम लगा दो ना, हॉटस्टार पे जो भाई अदा की आ रही है ना, और इतने सारे कैरेक्टर किए। थोड़ा आपने डेमो देख ही लिया होगा, एक्सेंट का भी मजा आ गया यार। हाँ, I think you'll have fun. I'm waiting for you to see it. मेरे को बहुत आपका सनफ्लावर में भी बहुत अच्छा काम लगा। Oh, thank you. Thank you. बहुत। मैं सनफ्लावर तो याद नहीं। अच्छा, सुनील ग्रोवर के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लगा। And Sunflower was I think right after Kerala story, so I thought that would be a fun thing to do. सुनील ग्रोवर कितनी ज्यादा रिहर्सल करते हैं ना, आपके साथ करते थे? करते थे, but I'm someone who likes नहीं rehearsals. करते जब है ना तो वो अंदर करते हैं वैनिटी में या रूम में, बाहर नहीं मुझे लगता इतनी करते। इतना नहीं, नॉर्मल जो 1-2 बार नॉर्मल बार। भाई वो आदमी क्या रिहर्सल करता है यार। मैंने एक ही काम किया ना तो तब बहुत करते थे। एक ही बार काम किया है स्टेज पे, हम लोगों ने बिग बॉस में कुछ गैग किया था, मैं मान गया उस आदमी को। इतनी रिहर्सल इन ह्यूमन भाई, वो वैनिटी में 3-3 4-4 घंटा वेरी गुड सेम चीज करते रहते हैं। I like मैं इतना नहीं कर सकती। नहीं मत करो ना आप। इसने मुझे डरा नहीं पढ़ती। नहीं मेरे को मैं ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, मुझे स्क्रिप्ट पता होती है, लेकिन जैसे ये 3 कैमरा लगे 5 सेंटीमीटर पे, वो नहीं, मेरे को पता कि 3 1 2 3 ऐसे लगेंगे। जो मेथड होता है ना 5.69 पे उसकी टांग होगी कैमरे की फर्स्ट एंड एंगल। मेरे को बताओ कि जी 6 चीजों पे बात करनी, मैं 6 पे ही बात करूंगी, 7 पे कर दूंगी, लेकिन टेक्निकल पे कैसे बात करनी वो वाली मैं I'm not a technical person. Same. मैं वो नहीं, Mine is technical is not my thing. मैं जर्नल नॉलेज में 0। इसको सब पता है, और मेरे को किचन में जो है ना मेरे को वो सब पता है। पता है हाँ, मेरे को मुझे पता है कि मेरा क्या काम है। और बहुत कमाल खाना किचन में पता है कि क्या है, बाकी इसको दुनिया में पता है। तो ऐसे ही होना चाहिए मुझे लगता है। अगर मुझे भी पता वो तो किसी और कंट्री में जा रही है, उनको तो चेकोस्लोवाकिया ने दिया है, अर्जेंटीना जा रही है वो, मैं तो एनीवेज को क्या हुआ, आटा गूंथते कहाँ गई वो, अच्छा ठीक है फिर बनाओ अपना, मैं वो वाली हूँ। खाना बहुत अच्छा। लेकिन एक बात है, लड़कियां बहुत फनी होती हैं। हाँ बहुत होती है यार, तो प्लीज आए यार। आई थिंक शुरू से थी अर्जुन, धीरे आई थिंक लोग खुल रहे हैं। जैसे मूवीज में भी ऑल्सो इफ यू थिंक ऑफ लाइक रियली ओल्डन टाइम्स ऑल्सो, श्रीदेवी जी का कॉमेडी बहुत अच्छा था। हेमा मालिनी, जूही चावला वाज सो गुड एट
कॉमेडी एंड देन आई थिंक कि डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, लाइक यू नो है ना, वी फील कि ये कॉमेडियन है, ये सीरियस एक्टर है, ये ड्रामा है. अगर आप एक्टर हो यू शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग. आप कभी अक्षय कुमार को कॉमेडियन नहीं बोलते, जबकि अक्षय कुमार ने कितनी सारी कॉमेडी की फिल्में की है, लेकिन आदमी डरता है कि नहीं अक्षय कुमार तो हीरो है. तो आई थिंक बिकॉज वो मैन है ना. हाँ ये पर बहुत अगर फर्क आप पड़ता है. औरत हो एनीवे दैट इज अ प्रॉब्लम. तो आदमी है ना, वो कैसे कॉमेडियन हो सकता है? नहीं, और कई बार ना जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे अभी मैंने कहीं कुछ पढ़ा था कि यार औरतों के कपड़े पहन के भी कॉमेडी करना इज नॉट कूल, क्यों करना है ये वो. पर आप कुछ चीजें ना औरत के साथ नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अब ये तो मेरी वाइफ है, मैं तो इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप और हम कॉमेडी लाइक कर रहे हैं, फिजिकल गैग यू मीन. हाँ या आप भी उठा के पटक जाना, कुछ वियर्ड हाँ, बट लाइक कॉमेडी में भी कितने सारे हैं, लाइक फिजिकल गैग्स है बट देयर इज आल्सो वर्बल कॉमेडी. ये कॉमेडी है. ऐसा है यार, ये तो मेरी वाइफ है, इसके साथ तो मैं कुछ भी मतलब लाइक उठक के पटकना, मतलब मेरे को तू ऐसा भी कर सकता है. वो तो प्रिंस जी ने मेरे को आंखों बताया कि गलत बोल रहा है. नहीं तो अगर आप और मैं कर रहे तो उल्टा कर सकते हैं. मैं आपको उठा के पटक मतलब वो हो सकती कॉमेडी, मैं चेंज कर सकते हैं. पहले क्या, जब मैं ज्यादा मोटी थी तो मैं इसको उठा लेती थी, फिर इसने मुझे उठाना शुरू कर दिया ना हर्ष. जब मैंने बोला पतली हो जा. उठाने के लिए, पटकने के लिए. हाँ. नहीं लेकिन अच्छा, आप कैसी फिल्में देखना पसंद करती है? व्हाट इज योर चॉइस? अगर आपको ऐसा हो कि यार आप बताइए आपको कौन सी कैसी फिल्म करनी है. कैसी करनी है आई डोंट इवन नो. मुझे हक है अभी कहने के लिए बिकॉज आई हैव गॉट सच डिफरेंट वंस. तो आई हैव गॉट टू डू एवरीथिंग. सो एवरीथिंग. मे बी डांस ही नहीं किया अभी तक, सो मे बी समथिंग विद डांस. संजय लीला बंसाली जी कहेंगे हीरा मंडी 2 में आपको कास्ट कर. अरे मैं सबके साथ काम करूंगी. कौन मेरे साथ करना चाहता है बट मैं सबके साथ. आई वांट टू वर्क विद एवरीवन. मैंने स्टार्ट किया तो आई डिसाइडेड कि आई शुडंट हैव दीज थिंग्स दैट आई वांट ओनली दिस डायरेक्टर, बिकॉज आप लिमिट करते हो. देन जो यूनिवर्स देना चाहता है आपको वो नहीं. मेरा भी यही हाल है, सबके साथ करना चाहते हैं. हाँ सबके साथ. ये देखते कौन करना चाहता है. हाँ कौन करना चाहता है आई डोंट नो. आप लोग डिसाइड करो और बुला लो. बट आपकी पहली फिल्म 1920 थी है ना? यस. उसके पहले आपने कुछ नहीं किया था? कुछ नहीं किया था. क्या बात कर रहे हो? कोई कुछ एड वैड. मैं गई थी ऑडिशंस के लिए, मुझे सेलेक्ट नहीं किया. वॉशिंग पाउडर से लेके ज्वेलरी तक मैं सब एड के ऑडिशंस के लिए गई थी पर कुछ मिला नहीं. और विक्रम भट्ट थे डायरेक्टर? विक्रम भट्ट थे डायरेक्टर. वो बहुत स्मार्ट आदमी है. हाँ आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड कितना अच्छा था कि वो मेरी पहली फिल्म थी, बिकॉज आई सॉ अ साइड जहाँ पे लाइक वो टाइम पे स्टार्ट करके टाइम पे ख़त्म करते हैं. स्क्रिप्ट था, डायलॉग्स थे, जो डिस्कस किया वो था, कॉस्ट्यूम्स थे, रिहर्सल्स हो गए. सो इट फेल लाइक आप स्कूल जाके वापस आ रहे हो. एंड इट वॉज वेरी नाइस फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अ फिल्म. क्या बात है यार. बट उससे पहले आपने कुछ ऐसा सच कोई टीवी, कोई थिएटर, ड्रामा, फैशन शो, कुछ ऐसा? फैशन शो मैंने एक्चुअली 2 किए थे बट आई डेंट रियली. आई थॉट मैं बहुत एंजॉय करूँगी पर मैंने नहीं किया इतना एंजॉय. आई डोंट नो. देन आई रियलाइज इट्स मे बी नॉट फॉर मी. रैम्प वॉज वॉट आई हैड डन. 2 shows आई डिड. आई थॉट इट वॉज ओके. आई थॉट आई वॉन्टेड टू डू मोर. आई डोंट नो. मैं बहुत यंग थी तभी तो. बट 1920 आई रिमेंबर उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस. उनको कोई एक्चुअली उनको फॉरेनर लड़की चाहिए थी. एंड दे थॉट दे टेक अ बिकॉज शी इज लीजा नो जो. लीजा. सो अभी तो थर्ड पार्ट भी आ गया. यस थर्ड आया. हाँ थर्ड आया है. सो या सो दैट वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है. आई डोंट. ओ इज इट? अच्छा ही इज कॉन्फिडेंटली सेइंग. नहीं आई नो हिम. नो डिज्नी को प्लस इन्होंने ही दिया है, वरना डिज्नी हॉटस्टार था, प्लस इन्होंने दिया, जो बार बार मेरे को बोली जा रहा प्लस नहीं बोला. एक्चुअली सच बताओ ना, हमको बोला था कि आप हॉटस्टार मत बोलना यार, पूरा नाम लेना, डिज्नी प्लस हॉटस्टार. तो इसलिए तब से डिज्नी प्लस हॉटस्टार. भाई अदा हमारी आ रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. और रोज का एक एपिसोड है ना? रोज एक एपिसोड है. हाँ मतलब रोज एक नया कैरेक्टर. टीवी हमारा बंद करवाएंगे. हाँ क्यों? एक ही दिल्ली एपिसोड में भी तो रोज एपिसोड आते हैं, हमारे भी एक ही आते हैं. पर लोग अभी कितना पूरा दिन तो फोन पे रहते हैं 16-16 घंटे. ये तो एपिसोड आधे घंटे का होगा, उसके बाद भी यू विल वांट टू सी अदर थिंग. पूरा लड़की ने बेचा पूरा, पता 5 दिन आप वो देखिए, फिर वो 3 दिन में सारे 5 देख लीजिए. घर वाले खुश है कि अच्छा काम कर रही है. हाँ खुश. एनीवे खुश थे. उनकी खुशी मेरी खुशी में है. इट साउंड. पर कोई घर में ऐसा है कि बता देता कि ये सही नहीं था, मतलब इसमें तुमने सही एक्टिंग नहीं की, कोई है गलतियां बताने वाला कि सब अप्रिशिएट ही करते? नहीं, मेरी मॉम कहती है, मेरी नानी के लिए मैं कुछ भी बकवास करूं, मैं कुछ भी मैं हॉरिबल, मैं कुछ भी करूं, उनके लिए वाव है.
ओके लाइक बेस्ट, मेरी ग्रैंड डॉटर तो बेस्ट है। मैंने स्टार्ट किया था तो आई रिमेंबर शी सेड कि उन्होंने कोई, आई कांट रिमेंबर कौन सी फिल्म देखी, बट शी सेड वी विल गो एंड मीट संजय लीला बंसाली एंड यू डू कथक इन फ्रंट ऑफ हिम, ही विल टेक यू फॉर द नेक्स्ट मूवी। तो उनका सोच वो है कि मेरी ऐसी होती है ना। हाँ, शी से यू आर सो ब्यूटीफुल, ही टेक यू एंड हु एल्स ही विल टेक। सो उनका सोच वैसे है। मेरी मॉम ऑनेस्ट है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक आई बी लाइक हाँ ये ऐसे करना चाहिए था या ये ऐसे, तो हम लोग ऑनेस्टली डिस्कस करते हैं। एंड मेरे फ्रेंड्स जो है, मेरे सब स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तो वो सब बहुत ऑनेस्ट है एंड सच सच बताते हैं जब अच्छा नहीं है, और जब अच्छा है तो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, अच्छा है तो तारीफ नहीं करेंगे, दे बी लाइक या इट वाज नाइस, बट अगर बुरा है तो वो लोग डेफिनेटली बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। आपको लगता है केरला स्टोरी की तो बहुत तारीफ की होगी सबने, रीटा की करेंगे? पता चलेगा अब जल्द, आई डोंट नो। आप बताओ। ट्रेलर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लीज देखकर। अदा के पर्सनल इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब चैनल भी है? मेरा है, पर मैं थोड़ी लेजी हूँ। आई वांट टू बी लाइक यू गाइस बट एक्टिव नहीं। यूट्यूब चैनल आल्सो पे मैं थोड़ी लेजी हूँ। आप सब कैसे करते हो? राधा इतनी फेमस हो गई। राधा का भी मैंने बहुत आई डोंट नो, मैं शूट कर रही हूँ तो फिर मैं फोन साथ में नहीं रखती हूँ, देन सब नहीं, और सब चीजें सब कर भी नहीं सकते। आज का जमाना ऐसा है ना, आज का जमाना ऐसा है ना कि आप फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने बोला यार हमको भी आपकी तरह करना है, हमको भी आपकी तरह वेब सीरीज करनी, बट अनफॉर्चुनेटली एवरीवन डजंट। हाँ, और क्या होता है ना, थोड़ा इतनी कंटेंट है और हर इंसान कंटेंट क्रिएटर है, डेंटिस्ट भी कंटेंट क्रिएटर है, तो आपको लेफ्ट आउट फील होता है कि यार देख उसका तो पॉडकास्ट आ रहा है, उसका ये आ रहा है, कितनी चीजें भी बन गए हुए हैं। डॉक्टर, सेलर, अब वड़ा पाव और वो सब तो ठीक ही है, मतलब वो तो कर ही रहे हैं, बट आप देखो कि आज से 5-7 साल बाद जो चाइना में होता था, बंदे को बेचने के लिए सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है, उसके खुद के 2 लाख 5 लाख 10 लाख फॉलोअर है जो उसको इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो व्यापारी है, तो उसके व्यापार को फॉलो कर रहे हैं। बट दैट्स अ गुड थिंग ना, अमेजिंग थिंग। एक बंदा है वो कुछ $1 बिलियन का लिपस्टिक बेचता है, इज अ लिपस्टिक मैन, तो लिपस्टिक बेचता है। $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपया होता है यार। 8,000 करोड़ की उसने लिपस्टिकें बेच दी। हमने ही खरीदी ना भाई, मुझे क्या सुना? औरतों ने खरीदी, औरतों ने। तो मैं क्या हूँ, चाचा तेरा? मैं भी तो औरत हूँ, देखा राधा। मेरे को पता नहीं, ये डे वन से ऐसा औरत वाली फीलिंग कभी नहीं आती, मतलब ऐसा बड़ी होता है ना भाई, बड़ा भाई। आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज द बेस्ट यार। पति पत्नी बनो तो झगड़े होते हैं, दोस्त बनो तो झगड़े नहीं होते, सच में। हम ना अभी राघव के साथ बैठे थे, तो राघव ने एक बात बोली जो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि हाँ यार ऐसा होता है और ऐसा होगा, कितना अच्छा होगा कि उसकी फिल्म का प्रीमियर था, प्रीमियर से पहले सब नॉर्मली मिल रहे हैं, हेलो हाय राघव, नॉर्मली मिल रहा है, हाय राघव, हेलो हेलो कैसे। जैसे ही फिल्म खत्म हुई और उसका काम देखा ना, सबका मिलना अलग हो गया। ब्रो क्या काम किया है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है हमारी इंडस्ट्री में। अगर आपका काम अच्छा है, आपकी इज्जत नहीं है, आपके काम की इज्जत है। तो कहीं ना कहीं आपने जब केरला स्टोरी खत्म की तो आपको बिफोर आफ्टर लगा, फील हुआ? हाँ, बट मुझे को मजा आया उसमें। हाँ नहीं, बहुत ऐसा अच्छा हुआ प्रीमियर से पहले, प्रीमियर के बाद लोग मिले? प्रीमियर तो था नहीं, बिकॉज द डे बिफोर वी थॉट की मूवी बैन होने वाली है, पोस्टर नहीं लगे थे। द डे बिफोर मैं आई रिमेम्बर, प्रीमियर भी नहीं था, मैं गाड़ी में बैठी थी, आई रिमेम्बर विपुल सर आगे बैठे थे, सुदीप्तो सर यहाँ बैठे थे साइड पे, और हम लोग ड्राइव कर रहे थे दिल्ली में। तो कोई न्यूज़ चैनल का इंटरव्यू था, सब इंटरव्यूज बाकी के कैंसिल हो गए थे, तो वो लास्ट वाला वी सेड वील डू, एंड देन होटल जाने वाले थे। सो देन वी वर गोइंग, दे सेड लास्ट वाला कैंसिल करो। क्या? विपुल सर लॉयर से बात कर रहे थे, एंड ही सेड सेंड हिम देयर, यस दिस कोड, ठीक है यहाँ बैन हो गई। सो वी न्यू की वेस्ट बंगाल में बैन है, तमिलनाडु में बैन है, तो एक एक स्टेट बैन हो रहा था on that day. So I messaged my mom and I said it's getting banned. My mom put like prayer emoji and she said we are praying. So वो एक दिन पहले तो प्रीमियर नहीं था, पर लोगों का चेंज ऑफ बिहेवियर, मुझे वो मजा आया एक्चुअली। फिर पता कब लगा कि हिट हो गई? कितनी देर बाद पता चल जाता है? 2-3 दिन में ही जब पैसा कमाने लग जाते हैं, तो फिगर्स आने लग जाते हैं तो आपको, बिकॉज़ पहले दिन तो सब पूरे इंडस्ट्री शॉक थे, देन दे सेड कि ये प्रोपेगेंडा है, सब लोग ने खरीद लिया है इसलिए। तो पहला दिन वैसे गया, फिर सेकंड डे फर्स्ट डे से डबल आया कुछ, देन दे सेड अरे और पैसे ये लोग ने डाले हैं इसमें, एंड देन वी रियलाइज दैट द अमाउंट ऑफ मनी मेड इन द फर्स्ट 2 days वाज डबल द होल बजट ऑफ द मूवी। देन थर्ड डे इट्स नेवर हैपेंड, वो मंडे जो आता है वो फ्राइडे या सैटरडे सब कलेक्शन से सब, I am very bad at numbers, but it was like really huge. It was all of that. Then people realized कि नहीं खरीदा हुआ है, because normal people started talking about it, public started speaking. So
Z5 पे है ना? It's on Z5 as the whole thing with it being uncut, but Rita Sanyal is releasing on Disney Plus Hotstar. यस डिज्नी प्लस हॉटस्टार। अदा आप कैसी लड़की हो, मतलब अकेले में चिल अपने स्कूल फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ करते हो कि इंडस्ट्री के दोस्त हैं आपके कोई? नहीं, इंडस्ट्री के एक्चुअली है नहीं मेरे। I'm friends with who I'm shooting with at that time, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एंड आई बीन लकी द पास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, तो आई क्वाइट लाइक हैंगिंग आउट विद देम जब भी हम लोग शूट कर रहे हैं तो। बट ना वो शूटिंग 12 घंटा आप शूट कर रहे हो, उसके बाद आप घर जाके सो जाते हो, हेयर वॉश करते हो। और तो आपका इंडस्ट्री में ऐसा कोई कितना सच बताती है, बाल धोते हैं ना? बाल सबसे पहले हर धोना लड़की पड़ता है। होती है। बिकॉज वो स्प्रे सब वही, एंड मड आइलैंड की वो फिश आपने का मड आइलैंड में smell। बहुत शूट किया है क्या? हाँ, बहुत हम लोग शूट करते हैं मड आइलैंड में। हम और वो लोगों ने- फिश का स्मेल सब आता है ना, एंड देन वो बाल नहीं बाप उड़े, रे, बिकॉज हाँ। उनको टेंशन होता है मेरे बाल। सपोज अभी मैं यहाँ देख रही हूँ, ओके, ये कैमरा है एंड सीरियस सीन है, ओके, एंड मैं यहाँ टर्न करके मैं यहाँ देख रही हूँ, अभी ये बाल यहाँ आ गए ना, तो ये फ्रिज आ गया, तो मैं अभी सीरियसली अपने लाइंस बोल रही हूँ, यहाँ पे इसको चिल्ला रही हूँ, कोर्ट में ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, और पीछे से कट, तो शॉर्ट कट होता है, एंड देन हम लोग ये, तो मेरी हेयर ड्रेसर ऐसे रखती है, फिर वापस लेते हैं शॉर्ट में, वापस टर्न ना। अभी वो मेरे मन में है कि वो बाल आया कि नहीं आया, करेक्ट। अभी मैं सीन नहीं कंसंट्रेट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसको पता कि वो अगर दोबारा करूंगी तो मेरे बाल फिर तो ऐसे अभी होंगे। तो मैं अभी टर्न ऐसे कर रही हूँ जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, और फिर मैं एंड एक्चुअली टर्न आई हैड टू टर्न टू लुक लाइक दैट, बट अभी बाल ऐसे हो गए, तो सबकॉन्शियसली नाउ, हाँ, तो ऐसे नाउ आई नो कि मैं टर्न कर रही हूँ, तो वो ऐसे हो गए, तो वो स्प्रे लगा के, तो वो स्प्रे मड आइलैंड में मैं आई वाज गेटिंग टू इट, वो फिश का जो स्मेल है एयर में, वो तो आई कैन स्मेल इट हियर। मैं वेजिटेरियन हूँ तो अच्छा, वेजिटेरियन हो? हाँ, अच्छा, तो आपके लिए मच्छी की स्मेल मतलब जानलेवा हो बेचारी गया। कह रही 12 घंटे शूट, फिर हेयर भी धोते हैं, हाँ, हेयर वॉश करते हैं रोज। हाँ, फिर उसको सुखाओ, ऐसे गीले में सो भी नहीं सुखाओ सकते। वही, एंड गरम ब्लो ड्रायर आप करो रात को, तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं पंखा पूरा करके कोल्ड वाटर शावर, और ऐसे, हाँ। और ऐसे भूत जैसे, हाँ, 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 एंड मेरे हेयर अभी आयन किया आपके लिए स्पेशली, पर मेरे हेयर नॉर्मली ऐसे है, तो रात को ऐसे हो जाते हैं। हम भी आपके लिए तैयार है, असल में हमको भी देखना आप। कैसे लगते हो आप? हमको हमारे ब्लॉग्स में देखना। हाँ, देखा हटे है। कपड़े, आई लाइक सुबह उठे, यार फटे कपड़े, हाँ, एक है टी शर्ट जिसके यहाँ पे छेद है, इसकी बने Oh my God. पर वो अच्छे लगते हैं ना, वो कपड़े हाँ, हमारे कपड़े हैं यार। उस कपड़े में ऐसा कंफर्ट मिलता है ना यार। बिल्कुल कोई और चीज में नहीं मिलता है, अग्री। एंड यू नो मेरे कपड़े कैसे फटते, कभी कभी नए वाले भी, वो लेबल जो है ना पीछे, वो अरे चुभता है ना वो, कभी वो उखाड़ दो, वहां पे छेद हो जाता है ना, तो उसका छेद है, पर वो छेद अभी थोड़ा बड़ा बन जाता है। पर क्योंकि जब तक छेद पीछे आगे ना आए तब तक पहनो। छेद तो पीछे है, पीछे है। इसके तो इतने फटे निकलेंगे ना, क्योंकि ये पीछे से उखाड़ देता है और वो हो जाता है, हम वो भी पहन लेते हैं, और मैं ब्लॉग भी। में लोग मैं Nice. नीचे मैं वो करते हैं, हर्ष भैया की बनियान फटी हुई थी, आपने दिखा दी, और जो बोल रहा होगा उसका खुद का इधर से कितना फटा होगा। अरे फटे घर में जैसे मर्जी पहनो, सब बनियान का अच्छा तो सबका फटा होता है, सबका फटा होता है, पूछ फटना रहे चाहिए। हो गौतम ने मुंह ही नीचे कर लिया, इनको कैसे पता कच्चा फटा है। सबके यार ये तो होते ही है ना, कंफर्ट क्लोथ्स होते हैं। मैंने सलमान खान डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी कह रहा है, यस, बट मैंने सलमान खान का एक फोटो देखा था जिसमें उनकी टी शर्ट फटी हुई थी यार। वो डिजाइन होता वो स्टाइल वाला नहीं हो, यार, स्टाइल comfort भाई, है। बेचारी ये भी बोली, वो बड़े लोग सलमान हैं, उनका खान स्टाइल वैसा- होता है। सलमान खान बहुत वैसा नहीं but है। Salman Khan, I don't know, उनको है maybe, कि yeah. भाई But there पहन are लिया big brands now who like carefully dishevel and हाँ, आज कुछ कर रहे हैं, देखो बैलेंसियागा ब्रांड के बारे में आपका क्या कहना है? उसमें कितनी वियर्ड चीजें, एक 40,000 रुपए का एक बैग था जो कि प्लास्टिक का लेस जैसा बैग था, और जैसे लेस का मटेरियल होता है और ऊपर एक जिप थी, बस वो 40-50 हजार की बिकती है। ऐसा फैशन आप पसंद करती है? लाइक आई थिंक जो जिसको करना है करो, पर जानवरों को मार के फैशन मत करो। लाइक आप एक सांप को ले रहे हो, आप यू नो हाउ दे किल देम ना, आप सांप को ले रहे हो, आप उसके हेड पे हैमर मार रहे हो, और उसके आधे वो नशे में वो ऐसे इसमें आप छिल रहे हो उसका चमड़ी, और फिर आप बेल्ट बना रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो फैशन, या आप बोल रहे हो ओ आई लव एनिमल्स, बी वेरी काइंड टू एनिमल्स, एंड देन आप पूरा जैकेट पहन रहे हो जो एक लेदर का है, आप बूट्स पहन रहे हो, एंड जबकि देयर आर ऑल्टरनेटिव्स फॉर एवरीथिंग इन फैशन जो सेम है, उतना गंदा स्मेल नहीं आएगा। हमको प्योर लेदर चाहिए, क्यों ना आप किसी और का चमड़ी पहन रहे हो, कितनी पर्वर्टेड है आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स। कोई और जानवर किसी और जानवर का चमड़ी पहन के घूमता नहीं है। इट्स अ वेरी पर्वर्टेड थॉट इफ यू थिंक अबाउट इट। कैसे एलिगेटर्स को आप देखो, लाइन में उनको ऐसे हैंग किया है,
it's so sad. जो भी आई थिंक आप ब्रांड हो एंड एज एक्टर्स आई थिंक अगर आपको से है या आप एक मॉडरेटली फेमस पर्सन भी हो एंड अगर आप कर सकते हो तो डोंट वेयर, बिकॉज लोग देख के इंस्पायर होते हैं. मेरे को तो आधी चीज़ें पता भी नहीं, बट हाँ पता था कि एनिमल्स के स्किन की कुछ बैग वैग भी बनते हैं, जैकेट सब वैसे ही है. और वो पूरा इंडस्ट्री आप देखो कि कितना सैड है. दैट होल इंडस्ट्री, इट्स सो सैड. यू विल एक्चुअली हैव लाइक ब्लड ऑन यू बिकॉज it's terrible what they do and they skin them alive. It's so sad if you see कि लेदर क्या है, like कोई कभी नहीं पहनेगा. There are alternatives. यार एक बात तो यार, इंसान ना जानवरों के बारे में जरा भी नहीं सोचता यार. मतलब इंसान इंसानों के बारे में भी नहीं सोचता. हाँ, मतलब until it is अपना इंसान. किसी correct. और का है then you will be like ये अभी तो सब अपना अपना ही सोचने लग गए. मैंने ये देखा, पहले तो दूसरों का भी सोच लेते थे, अच्छे लोग होते थे, लेकिन अभी जानवरों की तो बहुत दूर की बात, अपने का नहीं सोचते, सामने वाले का नहीं सोचते, सिर्फ अपनी फैमिली का सोचते, बाकी का नहीं. आप एनिमल से बहुत प्यार करते हो? जी बहुत. हैं? बहुत. एक कमरा हो जिसमें कितने सारे पपीज हो, आपको बंद कर दें, आप पूरा दिन रह लो भी. मैं खुश रहूंगी क्रोकोडाइल्स के साथ भी, चिपकली के साथ भी, कोई भी जानवर. मैं भेदभाव नहीं करती हूँ जानवरों के साथ. बट आपको ऐसा सांप इंसानों के साथ भेदभाव करती हूँ. ये तू मड आइलैंड वाला है, दूर जा मुझसे मत. नहीं, मड आइलैंड वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ना, फिर मैं वहां रह सकती हूँ. हाँ, सच में यार. और मतलब मैं खुद बड़ा एनिमल्स को प्यार करती हूँ, हमारे पास तो है भी, आपका बहुत प्यार करती हूँ. मेरे को भी बहुत फील होता है कि जब उनकी चमड़ियाँ वमड़ियाँ, हम कभी वीडियोस देखते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है. लोग महंगी बहुत सारे जैसे एलवी और गुची ने ना कुछ ब्रांड वो कर दिए, लेदर जैसा दिखता है बट वो लेदर नहीं होता. हाँ वो पहनना देयर आर चाहिए ना. सम ब्रांड्स जो जिन्होंने और जो खराब भी हुए, लेदर खराब नहीं होता है, बट अपन ने अभी आई जो थिंक लिया इट्स द अदर वे ना. लेदर को अगर रखना है, लाइक एक एनिमल चमड़ी को रखना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. पर ये जो लेदर के जैसे है वो वेट भी हो सकता है, वो ह्यूमिडिटी, एंड बॉम्बे इज वेरी ह्यूमिड. आई मीन इंडिया एज अ कंट्री हैज वेरिएड. 2-3 महीने बाद उनको निकालती हूँ, उनको भी सांस ताकि ठीक रहे वो भी. ये सब औरतें जो एक्सपेंसिव बैग्स लेती है ना, उनमें होते हैं सब. और ये जो लड़के सांप मरवा के कमर पे बांधते हैं ना बेल्टे, उनकी वजह से हुआ है. ठीक है, खैर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे प्लस कैसा लगा आपको आज? मजा आया? अच्छा लगा आपको? कूल पीपल, बहुत मजा आया. फील लाइक बात करते जाओ. सो गाइस, अदा एकदम ओपन है फिल्में करने के लिए. अदा कहती बस लोग कौन मेरे साथ फिल्में करना चाहते हैं, तो संजय लीला बंसाली जी आप जरा जरूर देखिएगा हीरा अच्छा, मंडी केरला स्टोरी 2 आ रही है क्या? 1 में ही लोगों को इतना प्रॉब्लम्स आपको चाहिए कि 2 करे. विपुल सर से हम पूछ लेंगे, हमारे उधर ही है. हाँ, विपुल सर हमारी बिल्डिंग हमारे पड़ोसी हैं. पूछ लो उनको. हाँ. अदा इतना मजा आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है अपनी कोई फ्रेंड आई है और पॉडकास्ट तो है ही नहीं. इतना मजा आ रहा है और इसने बड़ी सच्ची बातें कही, बाल भी धोना 12 बजे तक. It's true. लेकिन बड़ी मेहनती हो आप, मेहनती लड़की हो, और मेहनती लोग ना बहुत आगे बढ़ते हैं, ये मैंने देखा हुआ है. क्योंकि 15-20 साल से हम भी काम कर रहे हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है जिसने मेहनत की है वो हमेशा आगे गए. और आप सच में वो वाली हो कि मुझे मेरा काम करना है, इधर कोई गंजा है ज़्यादा बाल वाला है, मुझे कोई नहीं, मुझे मेरा काम करना है. सबसे बड़ी बात कि आपका ग्रुप नहीं है, आप सोलो खेल रहे हो, सोलो आए हो. पहली फिल्म भी आपने ऐसे कोई बड़ी वहाँ नहीं किया कि जहाँ पे आपको होता है कि यार एक बार अपन ने यहाँ फिल्म कर ली ना, अब लाइफ सेट है. पहली फिल्म के बाद भी कितना मुश्किल रहा होगा, दूसरी फिल्म, दूसरी के बाद पहली फिल्म तीसरी. के बाद एक्चुअली 2 साल के लिए मुझे नहीं मिला कुछ. यस, बट नहीं, आई थॉट मिलेगा बिकॉज आई गॉट गुड रिव्यूज एंड ऑल, एंड ऑडियंस आल्सो वर लाइक वाओ. हाँ, बट फिर लोगों ने कहा नहीं. फर्स्टली हाफ पीपल थॉट कि मैं फॉरेनर हूँ और मुझे हिंदी नहीं आती है, बिकॉज दे थॉट आई वाज डब्ड. क्योंकि वो फिल्म में ही टोल्ड मी कि मैच्योर साउंड करो, बिकॉज मैं आई वाज रियली यंग. सो ही सेड वॉइस शुड साउंड. सो इफ यू नोटिस माई वॉइस इन दैट फिल्म, मेरी आवाज़ है, बट लाइक ऐसा लगता है ये घर सदियों से हमारा इंतजार कर रहा है. सो आई वाज लाइक आई साउंड लाइक दिस मैच्योर पर्सन. सो पीपल थॉट कि किसी ने मेरे लिए डब करके, और मुझे हिंदी नहीं आती है. तो फॉर अ व्हाइल आई डिडंट गेट स्टफ. देन पीपल रियलाइज अच्छा ओ सिर्फ हॉरर में भी. देन व्हाट आई गॉट आई डिडंट लाइक. तो देन आई एम ऑल्सो वेरी जिद्दी. इफ आई डोंट लाइक आई से मैं नहीं करूँगी, घर पे बैठूंगी. पर 2 साल से ज़्यादा में भी एक्चुअली नहीं मिला कुछ. बट यू सेड कि आप पार्टीज में नहीं गए, फिल्मी मैं पार्टीज. anyway नहीं जाती थी. अवार्ड्स वगैरह में जाते हो? कभी कभी जब मिलता है तो जाती हूँ लेने. बट नो पार्टीज वैसा जो एक टिपिकल बॉलीवुड पार्टीज होती है जिसका हम सब ऐसा सुनते हैं कि अरे बड़ी बड़ी पार्टीज. नहीं, आई एनीवे डिडंट गो. मुझे बंद जगह अगर आई जस्ट फाइंड इट वेरी एनीवे. कि आपको इतने सारे पैप्स होते हैं,
इतनी सारी हीरोइंस निकलती हैं पर्स लेके, आपको कभी भी नहीं देखा पार्टी से निकलते हुए। अरे अदा जी एक मिनट अदा जी पीछे देखिए। हाँ पार्टी नहीं, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन एनीवे, एंड देन आई थिंक आप जाओ एंड आप कोई और बनो जो आप हो नहीं, देन जो आप एक्चुअली कर रहे हो ना आप उसमें खुश नहीं रह पाओगे। देन लाइक आई वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू नो डू माई थिंग, मुझे वो, या रात को मुझे वाना आई वांट टू प्ले द पियानो एंड गो टू स्लीप। तो अगर मैं पार्टी में जाऊँ आई डोंट गेट टाइम फॉर दैट, देन आई बी इरिटेटेड बिकॉज मुझे जो करना था मैंने वो नहीं किया, मैं कुछ और कर रही थी। तो आई थिंक जो आप हो आप वो बनो। अगर आप पार्टी एनिमल हो तो पार्टी यू आर अ पार्टी पर्सन एंड यू एंजॉय दैट, यू मस्ट पार्टी बिकॉज दैट गिव्स यू योर थिंग। जो भी लाइफ इज अ पार्टी फॉर मी। सो मैं शादी से पहले बहुत पार्टीज करता था, बट फिर अब देन आई एम नॉट दैट सेम पर्सन नाउ। शादी के बाद ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में नहीं मिलेगा। ये आपको अगर पर्सनली जानना है तो हमारा ब्लॉग देख नहीं यार, बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके। आप लोगों से भी यार, दिस वाज फन। तो बहुत motivation जल्दी मिली भाई है, genuinely। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हमारी रीटा आ रही है अलग अलग कैरेक्टर के साथ। रीटा? मैं तो बड़ी एक्साइटेड रीटा सान्याल। सान्याल रीटा सान्याल बहुत कमाल के, और बहुत सारे कैरेक्टर्स है, वो देखने में मजा आएगा बिकॉज आई एम वेरी फॉर टू सी। सच में एक में भारती भी बनी है, ये थोड़ा बॉडी सूट पहन के, मुझे वो देखना है। I want to know what your favorite one is. एक में मैंने एक हीरोइन के जैसे भी बात किया है। कैसी? कौन सी हीरोइन है? ऐसे आप गेस करो देख के, एंड इट्स अ वेरी पोलाइट वे ऑफ टॉकिंग। मैं तो थक ही जाऊं सच में। मुझे पर मज़ा आया ऐसे बात करके। तो एक कैरेक्टर ऐसे भी है, बहुत है। एक हरियाणवी रिपोर्टर है। हाँ, ये वाला तो हीरोइनों का ही है। मैं या दिस वाज अ वेरी लाइक अ रियली स्वीट वॉइस एंड कमेंट करके बताइए आपको कौन लगता है ये कौन सी हीरोइन है। अक्सर ऐसी वाली लड़कियां पापा की परी होती हैं सच में। एकदम, पर ये परी नहीं है, ये 2-3 लोगों को मार भी देती है। ये वो वाली परी, वो वाली ऐसे वाली है ना। नहीं यार, बहुत मजा आया यार, सुपर। दिस वाज फन, थैंक यू। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रीटा सान्याल। रीटा सान्याल देखें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और वो सब देखने के बाद अगर आपको टाइम मिले तो बाकी फिल्में तो है ही। हाँ। कहाँ है आपको बताइए। और हम बता नहीं सकते कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि हॉटस्टार वाली लड़कियां सामने बैठी हैं और ऐसे ऐसे कर रही हैं। मेरे को ऐसे किया, हर्ष को ऐसे किया। ये सब आप रखते हो ना फाइनल एडिट? सो नाइस, वेरी नाइस, एज इट इज जाएगा। बेस्ट। नॉर्मली लोग कट करते हैं, जो भी फन था वो लोग कट करते हैं, बिकॉज इससे लोग क्या सोचेंगे। आप लोग बहुत कूल हो। नहीं लोग तो वो जानना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट जब आपने ऑडिशन दिया आप कितना रोई, वो सुनना चाहते हो। अच्छा हाँ। फिर मेरी मम्मी ने आके मुझे पानी दिया, गंगा जल, और मैंने पिया, और फिर मैंने 90-20 की। ऐसे वाला नहीं, ये वाला मैं नहीं बनाऊं चाहिए। ऐसे कुछ अभी जैसे मेरा लवर जो जादू के प्लैनेट में रहता है। हाँ, कितना लंबा बोला था ना। एक खाली एक प्रीकैप के लिए इमोशनल आइडिया दे दो, उस दिन कुछ ऐसा बस खत्म हो जाएगा। मेरे को जा, मुझे अपना कोई दुख सोचने दे। क्या दुख सोच रहे हो? मुझे दुख सोचने दो कोई अपना, इससे शादी। हाँ, मेरे पति ने मुझे चाचा बना। मुझे ना सच में ये, इसमें भी सीरियस बोलती ना, मुझे जानना है, खुल के मुझे बताना, मुझे ना वो चीज़ समझ नहीं आती। नहीं, प्लीज आप रो मत, प्लीज आधा प्लीज। ये थोड़ा फेक हुआ ना? नहीं पर लोगों को और fake चाहिए ना। हमारा बंदा इसमें म्यूजिक डाल के। ये थोड़ा फेक हुआ, पर लोगों को ज्यादा फेक चाहिए। सो नहीं फेक ना इस पे हुआ, ये 4 बार बच गया पता। और ये सब हम डाल देंगे प्रीकैप में, ऑडियंस ये देखने आएगी बोले रोई क्यों थी वो। अरे गालियां और पड़ेगी मुझे, मैं मिस कर रही थी ना, थोड़े दिन से कम पड़े। यार पॉडकास्ट मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि 4 बार किया इन्होंने। हाँ, ऐसे वाला वो रखना, वो वाला। बहुत बढ़िया यार, हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे रीटा सान्याल का। डिज्नी प्लस हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देखिए।